चालू है ना। साथियों, इस वक्त मैं विश्रामपुर के समता बुद्ध विहार में उपस्थित हूँ। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर समता बुद्ध विहार लिखा हुआ है और अंदर में कुछ हमारे क्रांतिकारी साथी बैठे हुए, उनसे हम लोग बातचीत करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं हम लोग समता बुद्ध विहार के जो मकान है उसके अंदर में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं और यहाँ पर देख सकते हैं हमारे जो युवा साथी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। और इधर आप लोग फ़ोटो दिखा दीजिएगा। इधर पूरा हमारे जो ग्रेट लीडर हैं, महापुरुष हैं, उनके फ़ोटो यानी छाया चित्र यहाँ पर दिख रहा होगा आप लोगों को। बाबा साहब बिरसा मुंडा, गुरु घासीदास बाबा जी, कबीर, पूरे यहाँ पर महापुरुषों का यहाँ पर फ़ोटो है। और यहाँ पर क्रांतिकारी साथी यहाँ पर आए हुए हैं। हमारे बीच में इस समता बुद्ध विहार के संरक्षक यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम लोग बातचीत करेंगे। पहले जानते हैं सर से उनका परिचय। सर पहले अपना परिचय बताएंगे। मेरा नाम आर.डी. बौद्ध है जी। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ जी सर। सन 80 में मैं यहाँ विश्रामपुर में आया, 81 में आया मैं। जी। और यहाँ आने के बाद रेलवे में नौकरी कर रहा था। 84 से मैंने यहाँ अम्बेडकरवाद पे काम करना शुरू किया और 84 से हमने 85 में पहली बार हमने यहाँ बाबा साहब की जयंती अम्बेडकर चौराहे पर, उस समय नॉमिनेशन नहीं था अम्बेडकर चौराहे का जी। एसीसीएल मैनेजमेंट ने बाद में उस को अम्बेडकर चौराहे के नाम पर नामित किया। जब दिल्ली से जब कांशीराम साहब ने के मूवमेंट से ये होकर जब मायावती जब मुख्यमंत्री पहली बार बनी तो उस समय प्रपोजल हुआ और ये जो है अम्बेडकर चौराहा पड़ा। तो सर इसमें जो विश्रामपुर का अम्बेडकर चौक बना हुआ है, इस पे आप लोग का बहुत बड़ा योगदान है, मतलब उस समय उस दौरान। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें योगदान क्या है, मैं रेलवे में काम करता था, यही साइडिंग थी जी, पास में ही पड़ता है। हाँ, तो क्या है मैनेजमेंट से हम बड़ा काफ़ी नज़दीक थे। तो जब यहाँ अनिल कुमार मिश्रा एक हैं जो आरएसएस के हेड ऑफ डिपार्टमेंट, जी, ये लोग जब कोई बाबा साहब अम्बेडकर की बात आती थी तो ये लोग विरोध करते थे। जी। ये लोग नहीं चाहते थे कि अम्बेडकर का नाम यहाँ पब्लिश्ड हो गए। जी। परंतु जब हम यहाँ आए तो एक के.एल. जाटव रेडियो स्टेशन में इंजीनियर थे, कानपुर के थे, बहुत ही उन्होंने, और बरबत्तिया साहब जो अंबिकापुर में वो थे प्रिंसिपल थे वो। यस। ये लोगों ने मिलकर जो है अम्बेडकरवाद पे काम करते थे। फिर जब उनको पता चला कि एक रेलवे में राम बाबू यहाँ हैं, तो रेलवे एम्प्लॉई था तो सबकी ज़रूरत हमसे पड़ती थी। yes. किसी को दिल्ली जाना है, लखनऊ जाना है तो हमारे पास आते थे। इंट्रोडक्शन में उनसे परिचय मेरा हुआ करता था। फिर धीरे धीरे हम बहुत माने काफ़ी पॉपुलर हो गए। फिर अम्बेडकरवाद का काम हम यहाँ करना शुरू किए। सर मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, आप बार बार अम्बेडकरवाद कर रहे हैं। अम्बेडकरवाद को 2 लाइन में कैसे आप व्यक्त करना चाहेंगे? क्या है अम्बेडकरवाद? देखिए, अम्बेडकरवाद एकदम ज्ञान का भंडार है। पहले इतना ही सिंपल बात जान लीजिए कि अम्बेडकरवाद ज्ञान का भंडार है। ये अम्बेडकरवाद एक ऐसा माने मिशन है जिसके आधार पर मनुष्य की माने छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी कोई भी जाति के लोग क्यों न, उनको अधिकार और कर्तव्यों का ज्ञान होता है। जी, ये है अम्बेडकरवाद। मैं देख रहा हूँ सर, अभी देश की बात करें तो अपन लोग, जिसे आप लोग अम्बेडकरवाद को अपना लॉर्ड यानी भगवान के रूप में देखते हैं, अपने आइडियल के रूप में देखते हैं, परंतु उस आइडियल को आज पूरे देश के लोग, चाहे वो अपर कास्ट हो या तमाम जो बड़े लीडर हैं, वे भी उनको पूजनीय मान रहे हैं। तो आप लोग को लग रहा है कि सर आपके जो लीडर हैं उसको कोई अपनाना चाह रहा है, उसको अपना मानने का प्रयास कर रहे हैं या ढोंग कर रहे हैं? क्या महसूस हो रहा है आप लोगों को? देखिए, क्योंकि आज 14 अप्रैल को छुट्टी भी पूरे देश भर में देश के प्रधानमंत्री जी ने कर दिया है, तो ऐसी पहली बार हुआ है। देखिए, ये जो प्रधानमंत्री यहाँ का है ओबीसी वर्ग का आता है जी, परंतु आरएसएस के विचारों से ओतप्रोत है। ये एक उसकी बाउंड लाइफ हो गई है आरएसएस के अंतर्गत रहने और उसके हिसाब से कार्य करने की। परंतु उसके अंदर भी समझ में आ रहा है कि हम जो है थोड़ा सा, क्योंकि वो बंधा हुआ है आरएसएस के विचारों से, बंधा हुआ है, इसलिए वो पूर्ण रूप से जो है अम्बेडकरवाद पे काम नहीं कर पा रहा है। अभी वो जानता है, बुद्ध को जानता है। अम्बेडकर ने बुद्ध को अपनाया और बुद्ध जो है, बुद्ध धर्म 179 कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में ये माने लोग मान रहे हैं। यस। और यही अपना मुरी जो है जब विदेशों में जाता है तो ये नहीं बोलता है कि मैं हनुमान और राम के देश से आया हूँ, वो बोलता है कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ। जी। जानते हैं क्यों बुद्ध की धरती से बोलता है? क्योंकि वह जानता है कि बुद्ध धर्म ही एक मानवता का धर्म है और विकास इसी में संभव है। हिंदू धर्म में संभव नहीं है। मगर इसके बावजूद भी आरएसएस का चूँकि एक फंडा है, उसमें ये लोग फ्रॉम बिगिनिंग काम किए हुए हैं, अब उसमें वो भुलावे में पड़े हुए हैं। और प्रकृति, देखिए, परिवर्तन प्रकृति का नियम होता है। yes. आज नहीं तो कल अम्बेडकरवाद अभी पूरा हावी होगा। ब्राह्मणवाद को पाला
आपका ये गांधीवाद और ब्राह्मणवाद का युग चला जा रहा है। आज आप देख रहे हैं कि अम्बेडकरवाद पर बड़े पैमाने पर काम दूसरी पार्टियां भी कर रही हैं। अभी हम कल की बात बताऊं, मैं कल आया यहाँ अम्बेडकर चौराहे पर, बीजेपी वालों ने झंडा लेके करीब 30-40 लोग जो है वहाँ अम्बेडकर जयंती मना रहे थे। और अम्बेडकर जयंती वो मना नहीं रहे थे, वो केवल उनको ऊपर से इंस्ट्रक्शन है कि अम्बेडकर जयंती आपको मनाना। परंतु आप लोग को शायद मालूम होगा कि इस बार जो है, मतलब वो दिल से नहीं मान रहे थे, वो बाहरी जो ऊपर का जो आदेश, उस आदेश को पालन कर रहे थे। वो देखिए, अगर हम लोग नहीं संभले तो SC ST OBC अगर एक नहीं हुआ तो मैं बता रहा हूँ कि ये केवल दिखावा कर रहे हैं। ये पूर्ण रूप से संविधान पूरा खत्म करके मनुस्मृति लागू कर देंगे। ये इसलिए इनका एक फंडा है, केवल शो है, दिखाने का एक है। इनको दिल से मानने का नहीं है, दिल से नहीं, ये लोग कभी नहीं मानेंगे, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि अम्बेडकरवाद जिस दिन हावी हो जाएगा उस दिन हमारा ये धर्म कर्म की बातें बिल्कुल लोग एकदम नहीं मानेंगे। और जब नहीं मानेंगे तो विकास तो बिल्कुल निश्चित है जी। विकास की ओर अम्बेडकरवाद बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ रहा है और आने वाले वक्त में अम्बेडकरवाद ही माने हावी होगा सारे उस पर। और देखिए, मैं बताया ना कि परिवर्तन प्रगति का नियम है, उसको कोई झुठला नहीं सकता है। आज अम्बेडकर जयंती 2025 से और काफ़ी अरसे हो गए अम्बेडकर जी को इस दुनिया से गए हुए, परंतु उनके विचार अभी भी पूरे दुनिया में है। अम्बेडकर जी की जयंती पर आप युवाओं को या समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? साथियों, मैं केवल युवाओं को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि पहले तो यह है कि यदि जो लोग पढ़ रहे हैं वो खूब मन लगा के पढ़ें जी। शिक्षा इतना, आप लोगों ने सुना है, एक हमारे उसमें बाबा साहब का कहना है कि शिक्षा एक ऐसी श्रेणी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा। पढ़ा लिखा आदमी समाज में कहीं भी बैठ जाएगा 10-20-50 लोगों के बीच में, तो उसका जो है अपना बात तौर तरीका माने बातचीत करने का उसका अलग ही रहता है। वैसे तो सभी कबीर नहीं हो सकते हैं। कबीर जात दास तो मसी कागज छो नहीं, कलम गही नहीं हाथ, मगर निर्गुण ब्रह्म के उपासक। और हिंदी लिटरेचर की सबसे बड़ा मैंने आज जो है BA और BA में किताबें मैंने उनकी साहित्य चलता है जी। मगर सभी तो कबीर नहीं हो सकते हैं। परंतु ये तो मालूम हो गया कि कबीर को भी बाबा साहब ने अपना आइडियल माना और उसी हिसाब से काम किया। हमारे जितने महापुरुषों की तस्वीर यहाँ लगी है, सारे लोगों ने मैंने हिंदूवाद को मैंने वो झुठलाए हैं और अम्बेडकरवाद को अपनाए हैं जी। और यही कारण है कि इनके मार्गदर्शन पर, सबके मार्गदर्शन को अच्छा ढंग से समझ के बाबा साहब ने भारतीय संविधान को रचा है जी। अब भारतीय संविधान में सारे मैंने लोगों को, ये नहीं कि ब्राह्मण लोगों को नहीं, सारे सबसे बड़ा काम अगर बाबा साहब ने किया है तो वो महिलाओं का जीवन स्तर उठाने में काम किया है जी। और इसीलिए आज की महिलाएं, बाबा साहब मैंने संविधान की देन है कि उसके आधार पर आज महिलाएं जो है बड़े बड़े पोस्ट में आ जाएं और पुरुषों से कहीं आगे भी निकल गई हैं। तो साथियों देखिए, मैं एक युवा को मैं यही कहना चाहूँगा कि खूब बढ़िया ढंग से आप लोग पढ़िए और अपनी आने वाली जनरेशन को खूब पढ़ाइए। और अब नौकरी चाकरी की उम्मीद न करते हुए आप लोग बिजनेस की तरफ अपना माने अग्रसर होइए जी। आपका कहना है कि हम जो युवा पीढ़ी हैं, हमारे संरक्षक साहब जी से हम लोग बातचीत कर रहे थे, तो इनका जो मेन उद्देश्य है युवाओं के लिए जो मैसेज है वो है एजुकेशन यानी शिक्षा। और दूसरा जो है शिक्षा अधिक से अधिक आप लोग हायर एजुकेशन लीजिए और जो बिजनेस है, जो 4th रेवोल्यूशन जो औद्योगिक क्रांति जो चल रहा है उसमें पार्टिसिपेट कीजिए, बिजनेस की ओर आगे बढ़िए। साथियों, आज अम्बेडकर जयंती, मैं आप सभी को बहुत बधाई शुभकामनाएं देना चाहता हूं। साथियों, आप देख रहे हैं BPS परिवार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और तमाम जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसे फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद, देखते रहिए। जोहार, जय भीम।